तालिबान के खिलाफ भारत ने खोला मोर्चा। पीएम मोदी ने खुद संभाली जंग की कमान। पूरी दुनिया में ऐलान, न बचने पाए तालिबान। अफगानिस्तान में बंदूक के बूते सत्ता हथियाने वाले तालिबान के खिलाफ भारत के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे दबंग प्रधानमंत्रियों के बादशाह मोदी ने खुलेआम ऐलान जंग कर दिया है। जिस तालिबान के खिलाफ खुद दुनिया को महाशक्तियां होने का दावा करने वाले रूस और अमेरिका भी सरेंडर कर गए, मोदी ने उन्हीं तालिबानियों के ताबूत का इंतजाम करने का ऐलान कर दिया है। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के आउटरीच शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान को लेकर भारत का रुख साफ कर दिया है। उन्होंने मुस्लिम कट्टरवाद पर भरी महफिल में अब तक का सबसे बड़ा और साहसिक हमला किया है। मोदी ने कहा है कि अफगानिस्तान के मौजूदा घटनाक्रमों के पीछे तालिबानी आतंकवादियों की कट्टरवादी सोच सबसे बड़ी वजह है। इसी के कारण वो अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करने की हसरत में मासूम लोगों का खून बहाने से भी गुरेज नहीं कर रहा। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया से आतंकियों के खिलाफ एकजुट होकर जंग में जुट जाने का आह्वान किया है और कहा है कि अफगानिस्तान की सत्ता में आतंकियों के काबिज होने का सीधा और सबसे पहला नुकसान अफगानिस्तान के पड़ोसियों को ही होगा। लिहाजा ये सुनिश्चित करना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए न होने पाए। दोस्तों, पीएम मोदी तालिबान के खिलाफ यही नहीं रुके, उन्होंने आतंकियों पर चौतरफा हमला बोल दिया है। पीएम मोदी ने बोला चौतरफा हमला, तालिबान के खिलाफ पीएम का करारा प्रहार। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान मसले को लेकर 4 मुख्य मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा है कि पहला मुद्दा यह है कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन समावेशी नहीं है और बिना बातचीत के हुआ है। इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान की सत्ता में जो आतंकी इस वक्त काबिज हैं, उनमें अफगानिस्तान के हर तबके का प्रतिनिधित्व है ही नहीं। यानी पीएम मोदी ने एससीओ के मंच से ये साफ कर दिया कि अफगानिस्तान पर आतंकी सरकार तालिबान ने जबरन थोपी है, जिसमें उसने अपने टट्टुओं को अफगानिस्तान का रहनुमा बना दिया है। आतंकियों के हाथ में अफगानिस्तान जाने के बाद से ही वहां के लोगों को खाने और पानी जैसी बुनियादी जरूरत की चीजों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। पीएम मोदी ने इस ओर खास तवज्जो देने पर जोर देते हुए कहा है कि भारत अपने अफगान भाइयों की मदद के लिए हर वक्त तैयार है, लेकिन कट्टर सोच वाले तालिबानी आतंकी इस राह में रोड़ा बने हुए हैं। कट्टरपंथी सोच पर पीएम का अटैक। पीएम मोदी ने अपने चौथे हमले में दूसरा हमला किया है तालिबानी टेररिस्ट की कट्टरपंथी सोच पर। दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर अफगानिस्तान में अस्थिरता और कट्टरवाद बना रहेगा तो इससे पूरे विश्व में आतंकवादी और चरमपंथी विचारधाराओं को बढ़ावा मिलेगा। अन्य उग्रवादी समूहों को हिंसा के माध्यम से सत्ता पाने का प्रोत्साहन भी मिल सकता है। फिर दुनिया भर में उन जगहों पर जहां सरकारें अपेक्षाकृत कमजोर और अराजक तत्व अपेक्षाकृत मजबूत हैं, वहां पर चुनी हुई सरकारों को आतंकवादियों द्वारा सत्ता से बेदखल करने का ट्रेंड सा चल निकलेगा। लिहाजा यूएन को इस बेहद गंभीर मसले पर तालिबान को सपोर्ट न करने का अपना स्टैंड लेना ही होगा। ड्रग्स और अवैध हथियारों की तस्करी का डर। पीएम मोदी ने आगे कहा कि अफगानिस्तान में ड्रग्स और अवैध हथियारों के साथ मानव तस्करी का प्रवाह बढ़ सकता है। इसका कारण है यूएन और नेटो फोर्सेस द्वारा अफगानिस्तान खाली करते वक्त एडवांस्ड हथियारों को अपने साथ न ले जाना। अमेरिकी फौजों ने अफगानिस्तान तो खाली कर दिया, लेकिन जाते जाते वो बड़ी मात्रा में बेहद अत्याधुनिक हथियार अफगानिस्तान में ही अपने पीछे छोड़ गए हैं, जिस पर तालिबानी आतंकियों ने कब्जा कर लिया है। हालांकि इन हथियारों को मेंटेन, मैनेज और यूज करना तालिबानी जाहिल आतंकियों के बूते की बात नहीं है, लेकिन बेहद आधुनिक इन हथियारों का तालिबानी आतंकियों के हाथ में होना पूरी दुनिया के लिए खतरे की बात है। इसके कारण पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा बना रहेगा। अफगानिस्तान में मानवीय संकट। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों के कब्जे के बाद पैदा हुए भयंकर मानवीय संकट को चौथा सबसे बड़ा मसला बताया है।
उन्होंने कहा है कि वित्तीय और व्यापार प्रवाह में रुकावट के कारण अफगान जनता की आर्थिक हालत खराब होती जा रही है। इसके साथ ही कोविड की चुनौतियां भी बनी हुई हैं। तालिबानी आतंकियों के हाथ अफगानिस्तान की सत्ता आने के बाद से ही अफगानिस्तान के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है। आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों में बाधाओं की वजह से अफगानिस्तान के लोगों की आर्थिक दिक्कतें बढ़ रही हैं। पीएम मोदी विकास और मानवीय सहायता में भारत के अफगानिस्तान का विश्वसनीय सहयोगी होने की बात दोहराते हुए कहा कि भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता विकास सहित सभी सेक्टर्स में अफगानिस्तान के सभी हिस्सों में योगदान दिया है। आज भी भारत अनाज और दवा अपने अफगान मित्रों को भेजना चाहता है, लेकिन अपने गुरूर में अंधे हो चुके तालिबानी आतंकियों ने अब तक इस ओर कोई सकारात्मक पहल की ही नहीं है। पीएम मोदी ने दुनिया से अपील की है कि पूरी दुनिया को मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि अफगानिस्तान में मानवीय सहायता ठीक तरीके से पहुंचे। जब से तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंताएं तभी से बढ़ी हुई हैं। अफगानिस्तान की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान जैसे पड़ोसी देश अफगानिस्तान में होने वाली घटनाओं की श्रृंखला में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसलिए इस संदर्भ में क्षेत्रीय फोकस और क्षेत्रीय सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तालिबान के बारे में कहा कि इसलिए ये बेहद जरूरी है कि वैश्विक समुदाय नई व्यवस्था को मान्यता देने के लिए सामूहिक रूप से उचित विचार विमर्श के साथ ही कोई निर्णय ले। यानी तालिबानी आतंकियों की सरकार को मान्यता देने में वैश्विक समुदाय हड़बड़ाहट न करे। पहले तालिबान ये साबित करे कि जो वादे उसने अफगान लोगों से किए हैं वो पूरे हो रहे हैं।